राहुल गांधी बोल रहे विश्व गुरु का दावा करना अलग बात है, बट अगर आप भारत में एक पेपर नहीं करवा सकते बिना लिख किए हुए। राहुल गांधी विदेश में जाके भारत की बुराई करे तो अच्छा है, लेकिन हमने राहुल गांधी को कुछ बोल दिया तो वो बहुत गलत है। आप गलत वर्ड यूज ये कौन सा किस बात का ये कैसा फ्रीडम ऑफ स्पीच हुआ भाई? कोई लाएंगे ना गांधी संसद में ये मुद्दा क्यों नहीं? एक मिनट मेलोडी मुद्दा था कोई उठाने का। यूसीसी आ रहा था, अपोजिशन ने अपोज किया था। यूसीसी लाने की बात की थी मोदी गवर्नमेंट ने, और अभी वुमेन सेल में वाली जो बात हुई थी कि औरतों को राइट मिलना चाहिए, जॉब्स में वुमेन की रिजर्वेशन होनी चाहिए, उसको भी कैंसिल अपोजिशन ने करा, मोदी ने नहीं करा। देश कैसे बढ़ेगा जब घर की औरत नहीं बढ़ेगी? घर की औरत घर में रोटी बनाती रह जाएगी तो देश कभी नहीं बढ़ेगा। कुछ बोल रहे हैं। 84 के दंगे हुए, खूब इन्होंने किया, कांग्रेस पार्टी ने कराया। धड़ल्ले से बोल रहा हूँ यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी ने कराया। उस वक्त क्या था, हम घरों में कैसे छुपे हैं, कैसे हमारे गले में टायर डाल के आग लगाई गई, ये हम जानते हैं। हम ही रक्षक, हमें भक्षक समझ लिया गया और हम पे ऐसे अटैक किए गए कि जैसे हम पता नहीं कितने बड़े क्रिमिनल लोग हैं। अब मैं बता दूं, सारी पोल खोलूंगा इसी टाइम, सुनो अब बात सुनो। ये बंदा साल में कितने महीने तो विदेश में रहता है, और फिर अपनी कंट्री की बुराई हम विदेश में जाके करें। क्या हमारा प्रधानमंत्री गलत है, हमारा होम मिनिस्टर गलत है, हमारे प्लान है? अब ये आप देखिए, ऐसे क्राइसिस के टाइम में वर्ल्ड वार होने के चक्कर में चल रहे हैं, तो कैसे देश को बचाया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री तो काबिल है और पूरी उनकी कैबिनेट काबिल। मैं तो ये कहूँगा, अगर आप निष्पक्ष का चलेंगे ना, निष्पक्ष, तो प्रॉब्लम जितनी भी इविल्स है ना, उसको आप इकट्ठा कीजिए। आप अब खुद देखिएगा, आप जैसे गरीबी देखते जाइए, चरम पे चल रही है। हमें नहीं दिख रहा है कुछ, क्योंकि जाके उनसे पूछिए जिसको खाना नहीं मिल रहा है। आप कहेंगे 5 किलो खाना दे दिए, तो 80% को गरीबी में वैसे चले गए ना, वो चले गए वो। तो एक समय तो वो भी था कांग्रेस के टाइम में, गरीबी हटाओ के बाद गरीबों को ही हटा दिया गया। हाँ, गरीब को हटा दिया। अब आज तो मतलब और गरीब बढ़ते जा रहा है ना। तो जैसे मान लीजिए गरीबी बढ़ाना, क्या क्या जैसे गरीबी बढ़ रहा है, मान लीजिए तो जनसंख्या नियंत्रण कौन लाएगा? मैं लाऊंगा कि आप लाएंगे कि सरकार लाएगी कि राहुल गांधी लाएंगे? कोई लाएंगे ना। गांधी संसद में ये मुद्दा क्यों नहीं? एक मिनट मेलोडी मुद्दा था कोई उठाने का। यूसीसी आ रहा था, अपोजिशन ने अपोज किया था। यूसीसी लाने की बात की थी मोदी गवर्नमेंट ने, और अभी वुमेन सेल में वाली जो बात हुई थी कि औरतों को राइट मिलना चाहिए, जॉब्स में वुमेन की रिजर्वेशन होनी चाहिए, उसको भी कैंसिल अपोजिशन ने करा, मोदी ने नहीं करा। देश कैसे बढ़ेगा जब घर की औरत नहीं बढ़ेगी? घर की औरत घर में रोटी बनाती रह जाएगी तो देश कभी नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं लाए अभी तक? ये बताइए। आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडित को भगा दिया गया, उसमें किसकी गवर्नमेंट थी सेंट्रल में? किसी को? आप जाके चेक, जगमोहन जी थे राज्यपाल, बीपी सिंह की सरकार थी, एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट सपोर्ट में थी वहाँ पे। पीडीए के साथ अलायंस में? नहीं, वही फिर बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ ना। यही मलिक को प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाकर सम्मानित किसने किया था? एक मिनट, हम इसलिए अजहर को साहब, हम कल नहीं जाएंगे। आतंकवादी हाफिज सईद को जी सर करके कौन बुला रहा? हम 2014 में मुझे आजादी मिली है ना, तो हम आपसे सवाल करेंगे, जिस चीज से मुझे आजादी दिलाना चाहते तो क्यों नहीं हुआ अभी तक? हम आपसे सवाल करेंगे। गरीबी से आप क्या बोले थे कि हम 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दिए आप आज तक? मैडम जी, IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि भारत में पिछले 10 साल में 400 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए हैं। और मिलिट्री की बात करते हैं, तो इंडिया इनके अकॉर्डिंग तो गरीबी बढ़ते जा रही है। भारत क्यों नहीं बढ़ेगी? आप क्यों नहीं अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं लाए अभी तक? सेंटर का विषय है ना। कल का खबर बता रहा हूँ, आसाम में यूसीसी पास हो गया। एक मिनट, शाहीन बाग में बैठकर बिरयानी कौन खा रहा था? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह को किसने अपने पार्टी में रखा है? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है को किसने अपने पार्टी में लिया है? ये सब नहीं बताएंगे। आखिर ओपोजिशन क्यों नहीं साथ देती? क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए। अब बताइए। क्या बताऊं, बताइए। अरे उनकी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास कोई रूल, आपने यूसीसी आर्टिकल 44 लागू क्यों नहीं किए? आप नाटक कर रहे हैं ना। फिर आप कह रहे हैं कि मतलब हिंदू मुस्लिम जो करना है आप कीजिए, ठीक है। फेंसिंग कौन लगवाएगा? फेंसिंग होम मिनिस्ट्री के अंडर है कि मेरे अंडर है, आपके अंडर है, किसके अंडर है? क्या स्टेट का फर्ज नहीं बनता जमीन देना खाली करके? एक मिनट, तो आपको पता है कि अगर भूमि है, स्टेट गवर्नमेंट का अगर विषय है, राज सूची का विषय है भूमि, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है कि जो जमीन चाहे एक्वायर कर ले। हिंदू खाली करवाएगा कौन?
कौन सेंट्रल करवाए खाली, और कौन करवाएगा? स्टेट के पास पावर है क्या? कहावत है कि इंडिया जो है ना, इंडियन पार्लियामेंट इतना मजबूत है ना क्योंकि ब्रिटानी हुकूमत पर ये चालू हुआ है। बंगाल में देखिए, बंगाल में बीजेपी जीती, फेंसिंग स्टार्ट हो गई है, क्यों नहीं किया पहले ने? क्यों नहीं किया बंगाल में? पहले करते ना, हमारा सुन लीजिए पहले। आप ये ऐसे नहीं चल सकती है ना। जब आप आर्टिकल जब कोई भी काम करना होता है तो आप कहते हैं कि नहीं ये काम मेरा नहीं है। आपको एजुकेशन सिस्टम में इक्वलिटी लानी चाहिए, क्यों नहीं लाते हैं आप? कुछ बोल रहे हैं। हाँ, 84 के दंगे हुए, खूब इन्होंने किया, कांग्रेस पार्टी ने कराया। धड़ल्ले से बोल रहा हूँ यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी ने कराया। उस वक्त क्या था, हम घरों में कैसे छुपे हैं, कैसे हमारे गले में टायर डाल के आग लगाई गई, ये हम जानते हैं। हम ही रक्षक, हमें भक्षक समझ लिया गया और हम पे ऐसे अटैक किए गए कि जैसे हम पता नहीं कितने बड़े क्रिमिनल लोग हैं। चलो हमने ठीक है, हमने सहा उस बात को। अब भी कभी अगर किसी हिंदू पे संकट आएगा, किसी मुस्लिम पे संकट आएगा, तो सरदार अब भी वैसे ही खड़े हैं। हमारे लिए कोई जात पात वो नहीं रखते, लेकिन यहाँ पक्षपात होती है। कांग्रेस ने क्या, बीजेपी ने क्या करा। आज देखो जी, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ। आज मुझे कोई भी एक आदमी ये बता दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा कौन सा आदमी प्रधानमंत्री बनने के काबिल है? राहुल गांधी। नहीं, मैं बताता हूँ, अब कमी है मेरे से पूछ लो। राहुल गांधी जी कितनी स्पीच देते हैं, उनकी स्पीच आपने भी सुनी है। कभी वो कह देंगे, अब बात सुनिए, एक ही सरदार जी थे उनके उसमें प्रधानमंत्री, उन्होंने डिसीजन ले लिया। वर्ल्ड का फेमस माना हुआ आदमी मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने डिसीजन ले लिया। उसने कहा ये क्या डिसीजन, उसके पर्चे फाड़ के फेंक दिए हैं। अब बताइए, ऐसा आदमी फिर वो हिंदुस्तान में टिकता ही नहीं है। अब मैं बताता हूँ, सारी पोल खोलूंगा इसी टाइम, सुनो अब बात सुनो। ये बंदा साल में कितने महीने तो विदेश में रहता है, और फिर अपनी कंट्री की बुराई हम विदेश में जाके करें। क्या हमारा प्रधानमंत्री गलत है, हमारा होम मिनिस्टर गलत है, हमारे प्लान है? अब ये आप देखिए, ऐसे क्राइसिस के टाइम में वर्ल्ड वार होने के चक्कर में चल रहे हैं, तो कैसे देश को बचाया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री तो काबिल है और पूरी उनकी कैबिनेट काबिल, मैं तो ये कहूँगा। आपसे शुरू कर रही, ठीक है? अरे आपसे शुरू कर रही। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम डॉक्टर CK मिश्रा। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि विश्व गुरु की छवि बस लेके चल रहे हैं, विश्व गुरु के काम नहीं कर रहे हैं मोदी जी। जो विश्व काहे कि वो विश्व गुरु है, अगर देश भर में एक पेपर भी वो सही ढंग से बिना लीक हुए नहीं करवा सकते तो विश्व गुरु कहलाने के लायक नहीं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, लोगों का काम है कहना। इन्होंने जो डेवलपमेंट की है, अब एक चीज है कि अगर आदमी 100 काम अच्छा करता है और एक काम कोई गलत हो जाता है, तो लोग ये 99 काम को भूल के सिर्फ एक काम को देखते हैं जो गलत हुआ है। ठीक है, विश्व गुरु का जो नारा ही है, मुझे लगता है जो अभी बहुत ज्यादा ये नारा डेवलप हुआ है, वो मोदी के राज से ही विश्व गुरु का नारा स्टार्ट हुआ है। जब से कांग्रेस ने 70 साल में राज किया, कहाँ कोई विश्व गुरु था? यहाँ तक कि हमारा देश का प्रधानमंत्री तक अमेरिका नहीं जा पाता था, उसके लिए भी उनका वीजा कैंसिल हो जाता था मैम। और आज इतना ये है कि हम किसी भी देश में जाके और अपने शान से एक नाम बना के रखा है कि हाँ भारत इंडिया कोई चीज है, तो विश्व गुरु का उपाधि तो वहीं से मिल गया है। अब लोग अकॉर्डिंग विश्व गुरु कौन विजन ये लेके चल रहा है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? देश के प्रधानमंत्री ने ही ये विजन लिया है, स्टार्टिंग किया है विश्व गुरु का, और वही विश्व गुरु रहेंगे। इसमें राहुल गांधी कितना भी अपना जोर लगा रहे हैं, ना वो सत्ता में आने वाले हैं, और विश्व गुरु का तो वो ख्वाब कोई सपना भी नहीं दे सकते। 2029 का इंतजार करिए, सत्ता में भी आऊंगा, मोदी को जेल में भी डालूंगा। मैम, कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि कल लाल किला की रजिस्ट्री मैं करवाऊंगा और उस पे झंडा मैं फहराऊंगा। कहने में कुछ नहीं जाता ना, कहने में हम क्या बोल सकते हैं? आप क्या बोलेंगे सर राहुल गांधी के इस बयान पे? विश्व गुरु के छवि के लायक नहीं है देश के प्रधान। वही मैं बोल रहा हूँ ना, डेवलपमेंट होती है। विश्व गुरु बस कहने के लिए हो जाएगा क्या? ऐसे कई कानून है जो इनका बोलना है, वो भी तो सही है कि ये सब कानून कब? मैम, इंडिया 4th पोजीशन पे मिलिट्री में 1947 में थी। इंडिया 47 में, आज नहीं 4th नंबर पे है मिलिट्री इंटेलिजेंस। ठीक है, इंडिया के पास जितना 1947 में कितना डिफेंस एक्सपोर्ट करता था भारत? क्या
हाँ क्या बोलिए? 1947 में भारत कितना डिफेंस एक्सपोर्ट उस समय आपके पास खाने के लाले पड़े थे, ना, खाने इस पे। के लाले पर ब्रिटानी हुकूमत, ब्रिटानी हुकूमत 8 रुपया, सुन ले ना एक मिनट, इतनी संपत्ति, जब खाने की इतनी लालच थी तो कांग्रेस के पास इतनी संपत्ति कहाँ से है? क्या? जब खाने की इतनी लालत थी तो कांग्रेस के पास इतनी संपत्ति कहाँ से है? बता देता हूँ। किस कहाँ से? संपत्ति मैं के बता रहा हूँ, भरोसे कहाँ से? इतना इतना विदेश यात्रा करते हैं राहुल गांधी? मैडम से बात कर रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई? तो आप सेंट्रल में 14 साल से हैं, क्यों नहीं उसकी संपत्ति सीज किया, ईडी बैठाए उसके ऊपर? आप क्यों नहीं बैठाए अभी तक? फिर वही बात, आप जमीन सीज कीजिए, भैया उसका अगर- भारत ऐसा भी डेमोक्रेटिक संपत्ति देश है, एक भारत मिनट, किसी नहीं, के नहीं, किसी नेता के घर, ये नहीं है। आप माइक दीजिए ना, फिर उधर क्यों? मुझसे बोलने दीजिए ना, बोलने ही नहीं दे रहे आप ये समझिए ना कि अगर, ऐसा सच नहीं हो जाता। अरे सर हम भी सिस्टम से ही लड़ रहे हैं, ऐसा पागल स्टूडेंट मैं भी हूँ, ठीक है, सिविल दे रहा हूँ। आप डिबेट कीजिए ना किसी टॉपिक पे। एक बार 47 में परचेजिंग पावर प्रायोरिटी 4th नंबर पे इंडिया 2010 से है, ठीक है, आज तो नहीं हुआ है। 14 में अगर हम मान ले 2 मिनट के लिए, 2014 से पहले पर कैपिटा इनकम अरे कितनी तू थी? बोल लेना दो बाबू, हम तो सब आपकी ही बातों का नहीं प्रश्न कर रहा हूँ। नहीं बाद में प्रश्न कर लेना, बोलने दो, एक बार कंटिन्यू बोलने दे ना। देखिए अगर आप कहते हैं तो हम 47 से गिना रहे हैं आज तक का, छोड़िए ना बाकी। आपका जन्म हुआ है 1980 के आसपास, बीजेपी आई 1980 के आसपास, उस समय आपको 2 सीट। आपने कहा कि इमरजेंसी लागू हुआ, हम सब बात पे डिबेट कर लेते हैं। इमरजेंसी लागू इसलिए होगा, इमरजेंसी लागू नहीं होता अगर उस टाइम पे, तो इंडिया संप्रभुता खतरे में थी उस समय। संप्रभुता, अरे नहीं सुन लो भाई, जाकर के रामचंद्र गुहा या बिपिन चंद्रा जाकर के 1947 से 2000 का हिस्ट्री पढ़ लो, समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। एक गलती हुई है, मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में एक गलती हुई है। जिस तरह आपने वामपंथी का इतिहास पढ़ाया बच्चे को, उसी तरह एक बार दक्षिणपंथी का इतिहास पढ़ा देते, आपको समझ में आता है हिंदुस्तान कहाँ है। देखो कहाँ है? इन्होंने इमरजेंसी को सही बता दिया। मैंने कहा पता है? मतलब अभी तो आपने बोला इमरजेंसी, उससे भारत की अखंडता खतरे में। उसके बाद अब ये क्या करेंगे पता है? ये बताएंगे कि 1984 में जो सिखों का नरसंहार हुआ था वो भी बहुत सही हुआ था। यही बात पे ही आएंगे अभी धीरे धीरे करके। अभी ये परचेस पावर पैरिटी की जब इनसे पूछा कि भैया 2014 से पहले पर कैपिटा इनकम कितनी थी और अब कितनी है, उससे मुझसे क्या लेना देना है? तो भैया आपका लेना देना किससे है भैया? ये तो गलत चीज़ हुआ। विश्व गुरु, ये तो मिसयूज हुआ, वर्ड को घुमा। अरे भैया वर्ड मत घुमाइए। उनको बोलने दो। फिर वही बात भैया, अगर चिल्लाने से कोई सच हो जाता ना तो आप बहुत सही हो जाते, लेकिन आप जो कि नहीं हो। ठीक है, भारत 16,000 करोड़ से ज्यादा का डिफेंस एक्सपोर्ट करने लगा। जो भारत कल तक खरीदता था सबसे सिर्फ खरीदता था, और वो आज बेचने में लगा है। आज भारत में AK-203 जैसे राइफलें बन रही है, ब्रह्मोस का नेक्स्ट वर्जन बन रहा है। अर्मेनिया जैसे देश, यूएस जैसे देश, यूके जैसे देश, रशिया जैसे देश भारत से डिफेंस की कुछ ना कुछ छोटी मोटी आइटम्स खरीद रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट नहीं है। मतलब डेवलपमेंट एक ही है भैया कि इनके जेब में पैसा दे दो, जेब भर जाए बस। इनको सिविल में इनका एग्जाम अगर क्लियर हो जाए तो हाँ सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन अगर एग्जाम क्लियर ना हो तो सब खराब है, सब खराब है। भैया एक तरफा नहीं होना चाहिए। अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो सुन लीजिए, पहले उनको तो बोलने अगर दो। आपको क्रिटिसाइज करना है ना तो दोनों गवर्नमेंट के करो। 60 साल जो गवर्नमेंट ने राज किया उनसे इन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा, लेकिन 10 साल में मतलब सारा कैंसर जो है वो 10 साल में ही ठीक हो जाना चाहिए। भैया पिछले 60 साल हमने खो दिया, वो चलेगा, 10 साल में हम विश्वगुरु बन जाना चाहिए। तो भैया विश्वगुरु नहीं बने, लेकिन राहुल गांधी, अरे भाई ये ठीक है ना? ये तो एक चीज, ये तुम गलत बोलते हो। एक चीज राहुल गांधी बोल रहे विश्व गुरु का दावा करना अलग बात है, बट अगर आप भारत में एक पेपर नहीं करवा सकते बिना लिख किए हुए। राहुल गांधी विदेश में जाके भारत की बुराई करे तो अच्छा है, लेकिन हमने राहुल गांधी को कुछ बोल दिया तो वो बहुत गलत है। आप गलत वर्ड यूज ये कौन सा, बात नहीं, किस बात का ये कैसा फ्रीडम ऑफ स्पीच हुआ भाई? तुम बताओ। मतलब राहुल गांधी और उनके नेता हमारे CDS बिपिन रावत को टेररिस्ट बोल दे वो चलता है? हाँ, आतंक हमारे देश की सेना, भैया जेल चले जाओगे। ये गलत चीज बोलोगे जेल चले जाओगे, मैं खुद FIR कर दूंगा आपके ऊपर। जो आप बोल रहे हो कि असैसिनेशन कैसे हुआ, तो देश की सेना को रेपिस्ट बोले उनको अपने पार्टी में रख लेते हो। यासीन मलिक को प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाकर सम्मानित कर देते हो। अफजल गुरु जो आतंकवाद करने में सबसे आगे था, शर्जील इमाम उमर खालिद जो खुल के कहता था भैया हम नॉर्थ ईस्ट को कटवा देंगे भारत से, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनको अपने पार्टी में बुला लो तो आप बहुत सही हो। लेकिन उन्हीं आतंकवादियों को अगर आप ठुकवा रहे हो, मरवा रहे हो, उनका विरोध कर रहे हो तो भैया डेमोक्रेसी खतरे में। ये बोल रहे थे बंगाल से जमीन छीन लेनी चाहिए थी। भारत चाइना है कि भारत रशिया है कि जिसका मन किया, कि नॉर्थ कोरिया है जिसका मन किया देखो वो जमीन हमने ले लिया, ले लेंगे। भैया भारत डेमोक्रेसी आज भी है तो सब कुछ संविधान के हिसाब से चलता है। क्या कहना है कि सेंट्रल में भाजपा थी तो क्यों नहीं जमीनें ली? अगर घुसपैठिए देश में आ रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? मैडम जी स्टेट में किसकी गवर्नमेंट थी? जब उन्हीं घुसपैठिए को भगाने की बारी आती है तो शाहीन बाग में बिरयानी कौन खाते हैं?